Hello my YouTube family, how are you? Welcome back to our channel. आज हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक दैट इज़ जॉइंट वेंचर। देखो जॉइंट वेंचर दो वर्ड से मिलकर बना है, जॉइंट और वेंचर। जॉइंट का मतलब क्या होता है? दो या दो से ज़्यादा लोगों का मिलना, कंबाइन होना। ठीक है, जब दो या दो से ज़्यादा लोग हैं क्या टेम्परेरी बेसिस पर मिल जाते हैं किसी भी स्पेसिफिक टास्क को पूरा करने के लिए, तो उसे हम जॉइंट वेंचर कहते हैं। देखो जॉइंट वेंचर इज़ अ टेम्परेरी पार्टनरशिप बिटवीन टू और मोर देन टू पर्सन। ये एक टेम्परेरी पार्टनरशिप होती है दो या दो से ज़्यादा लोगों के बीच में विदाउट द यूज़ ऑफ द फर्म नेम। इसमें किसी की भी फर्म का नेम यूज़ नहीं होता। मान लो ए और बी है, दो लोग हैं, वो एक जॉइंट वेंचर करना चाहते हैं, तो इसमें ये नहीं है कि ए का जो बिज़नेस चल रहा है या बी का जो अपना बिज़नेस चल रहा है वो उस फर्म का यूज़ करके कोई जॉइंट वेंचर करेंगे। नहीं, वो अपनी अपनी फर्म का कोई नेम का यूज़ नहीं करेंगे। इट इज़ जस्ट लाइक अ साइड बिजनेस। जो साइड बिजनेस हो जाते हैं, मान लो हमारा जो बिज़नेस चल रहा है उसके अलावा भी हम कहते हैं ना अपने फ्रेंड्स के साथ कि चलो ये कर लेते हैं, तो इस तरीके से ये जॉइंट वेंचरशिप होता है। ये जो जॉइंट वेंचर किया जाता है जिसमें दो या दो से ज़्यादा लोग हैं, हाथ मिलाते हैं, वो किसी भी स्पेसिफिक ट्रांजेक्शन को पूरा करने के लिए मिलाते हैं। इसमें जो दो या दो से ज़्यादा लोग हैं वो कहते हैं, मिलते हैं, जो हैंड्स को ज्वाइन करते हैं, वो एक स्पेसिफिक ट्रांजेक्शन को पूरा करने के लिए करते हैं। और जैसे ही वो ट्रांजेक्शन्स पूरी हो जाती है वैसे ही जॉइंट वेंचरशिप ऑटोमेटिकली ओवर हो जाती है। अच्छा, जॉइंट वेंचर के अंदर जो प्रॉफिट एंड लॉस का डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो एक एग्रीड रेशो में होता है। एग्रीड रेशो में जो उनका एग्रीमेंट हुआ होता है, जब वो कैपिटल को कंट्रीब्यूट करते हैं, तो जो उनके बीच में एग्रीमेंट होता है कि वो किस रेशो में प्रॉफिट एंड लॉस का डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, वो उस रेशो में प्रॉफिट एंड लॉस को डिस्ट्रीब्यूशन कर लेते हैं। इस बात का ध्यान रखना कि उसमें वो अपनी फर्म का नेम यूज़ नहीं करते, और जो पार्टनरशिप होती है वो टेम्परेरी बेसिस पर होती है। देखो इसमें तीन वर्ड्स को ध्यान रखना, जो पार्टनरशिप है वो टेम्परेरी बेसिस पे होती है, ठीक है। और इसमें विदाउट द नेम ऑफ द यूज़ ऑफ द नेम फर्म, इसमें फर्म का नेम यूज़ नहीं किया जा सकता, और इसमें जो ट्रांजेक्शन, इस स्पेसिफिक ट्रांजेक्शन को पूरी करने के लिए वो कंबाइन होते हैं। तीन वर्ड्स को आपको ध्यान रखना है, टेम्परेरी पार्टनरशिप, विदाउट द यूज़ ऑफ द फर्म नेम, एंड द थर्ड वन इज स्पेसिफिक ट्रांजेक्शन। ठीक है, जैसे मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, ए और बी हैं, वो अंडरटेक द जॉब ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ अ हॉस्पिटल। वो कहते हैं कि एक कंस्ट्रक्शन करवाते हैं, एक हॉस्पिटल का निर्माण करवाते हैं, तो वो उसके लिए क्या होते हैं, जॉइंट वेंचरशिप करते हैं। ठीक है, जिसमें कंट्रीब्यूशन होगा, वो अमाउंट कितना लगेगा, 20 लाख रुपए। तो अब ए और बी है, वो उनका मर्जी होती है कि ए कितना लगाता है, बी कितना लगाता है, बट उसमें जो अमाउंट आएगा टोटल वो 20 लाख का आएगा। ठीक है, तो इसमें जो बेटा ए और बी है, जो अलग अलग पर्सन है, इन वैसे पार्टनरशिप में तो हम उनको पार्टनर कहते हैं, बट जॉइंट वेंचर में उनको जॉइंट पार्टनर ना कह के को वेंचरर कहा जाता है। इसमें ए और बी को पार्टनर ना कह के को वेंचरर बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा, को वेंचरर। और जैसे पार्टनरशिप के केस में पार्टनर बोल देते हैं जितने भी लोग होते हैं, बट जॉइंट वेंचर के शेप में उन्हें, वो केस में उन्हें को वेंचरर बोला जाता है। अब जॉइंट वेंचर के कुछ फीचर्स होते हैं। एक तो फीचर्स ये होता है, एग्रीमेंट बिटवीन टू और मोर पर्सन फॉर अ टेम्परेरी पार्टनरशिप। इसमें जो एग्रीमेंट होता है, जो साझेदारी होती है दो और दो से ज़्यादा लोगों के बीच में, वो टेम्परेरी होती है। मैंने आपको बार बार बोल रही हूँ कि जॉइंट वेंचरशिप में जो पार्टनरशिप होती है वो टेम्परेरी होती है। जैसे ही वो टास्क पूरा हो जाता है वैसे ही जो जॉइंट वेंचर है वो ऑटोमेटिकली ओवर हो जाता है। द एग्रीमेंट इज मेड फॉर द एग्जीक्यूशन ऑफ अ स्पेसिफिक वेंचर। जो एग्रीमेंट होता है उनके बीच में, वो एक स्पेसिफिक वेंचर को पूरा करने के लिए होता है। पार्टीज इन वेंचर आर कॉल्ड को वेंचरर और जॉइंट वेंचरर। जो वेंचर के अंदर पार्टीज होती हैं उन्हें को वेंचरर या जॉइंट वेंचरर बोला जाता है। जैसे ए और बी हैं, दो पार्टीज हैं, तो इन्हें क्या बोला जा रहा है, को वेंचरर बोला जाता है। और जब इन दोनों को मिला दोगे तो क्या बोला जाएगा, जॉइंट वेंचरर बोला जाएगा। ठीक है, इसमें जो को-वेंचरर होते हैं वो क्या करते हैं, कंट्रीब्यूशन करते हैं फंड्स को। ए पैसा लगाएगा, बी पैसा लगाएगा, तो दोनों अलग अलग क्या करते हैं, कंट्रीब्यूट करते हैं फंड्स को, जैसे पार्टनरशिप में करते हैं। इनका दोनों का पर्पस क्या होता है, स्पेसिफिक ट्रांजेक्शन को पूरा करते हैं। क्यों करते हैं, टू मेक अ प्रॉफिट, प्रॉफिट को अर्न करने के लिए। ठीक है, एज सून एज द ट्रांजेक्शन इज कम्प्लीटेड, जैसे ही हमारा जो स्पेसिफिक टास्क है, जो जॉइंट वेंचर स्पेसिफिक टास्क को पूरा करने के लिए हैंड्स को ज्वाइन करते हैं, जैसे ही वो कंप्लीट हो जाता है, द एग्रीमेंट रिगार्डिंग द वेंचर इज ऑटोमेटिकली ओवर।
जो ऑटोमेटिकली मैंने आपको बोला था जो वेंचर है वो ओवर हो जाता है। जैसे ही हमारा काम पूरा हुआ, जैसे ही हॉस्पिटल का काम पूरा हुआ, वैसे ही जो वेंचर है वो क्या हो जाता है, ऑटोमेटिकली ओवर हो जाता है। ठीक है बेटा। अकाउंटिंग फॉर ज्वाइंट वेंचर इज डन ऑन लिक्विडेशन बेसिस। जो ज्वाइंट वेंचर के अंदर अकाउंटिंग ट्रीटमेंट किया जाता है वो लिक्विडेशन बेसिस पर किया जाता है। वैसे आपने पढ़ा होगा कि जो हमारी बिजनेस होता है, पार्टनरशिप होता है, उसमें अकाउंटिंग ट्रीटमेंट किया जाता है वो गोइंग कंसर्न अजम्पशंस के ऊपर बेस होता है। गोइंग कंसर्न अजम्पशन ये बोलती है कि हमारा बिजनेस है वो फ्यूचर में चलता रहेगा, हम इस अजम्पशन को मान के अपना बिजनेस करते हैं, अपनी अकाउंटिंग करते हैं। बट जॉइंट वेंचर के अंदर हमारी पार्टनरशिप टेम्परेरी होती है, जैसे ही हमारा काम पूरा हो जाता है वैसे ही वो ओवर हो जाती है। तो इसमें जो अकाउंटिंग की जाती है वो ऑन द बेसिस ऑफ लिक्विडेशन के बेसिस पर की जाती है। इसमें जो गोइंग कंसर्न अजम्पशंस है वो अप्रोप्रिएट नहीं है, क्योंकि हमारी जॉइंट वेंचर है वो टेम्परेरी बेसिस पर होती है, परमानेंट बेसिस पर नहीं होती। ओके। अब देखो जॉइंट वेंचर का नीड क्यों होती है। जॉइंट वेंचर की नीड इसलिए होती है बेटा, अब मान लो आप हो, आपके अंदर कोई क्वालिटी है, आपका फ्रेंड है उसके अंदर कोई क्वालिटी है, दूसरा फ्रेंड है उसके अंदर कोई क्वालिटी है। अगर तीनों मिलकर कोई टास्क पूरा करते हैं तो वो टास्क बहुत प्रॉफिटेबल होता है, क्योंकि हर कोई अपनी एबिलिटी के अकॉर्डिंग उसमें काम करेगा। तो उस अपनी एबिलिटी के अकॉर्डिंग जब हम काम करते हैं तो वो टास्क ऑन टाइम पूरा होता है, इफेक्टिवली और इफिशिएंटली, दोनों ही तरीके से पूरा होता है और वो प्रॉफिटेबल भी होता है। तो जॉइंट वेंचर की नीड क्यों हुई। जॉइंट वेंचर ऑफन फाउंड व्हेन ईच पार्टी कैन कंट्रीब्यूट इन डिफरेंट वेज टू द वेंचर। इसमें जैसे मान लो ए, बी और सी है, ठीक है, ए, बी और सी है, तीन को वेंचरर हैं। तो मान लो ए के पास फाइनेंस अच्छा है, बी के पास मार्केटिंग स्किल अच्छी है, तीसरी के पास है वो मैनेजर स्किल्स अच्छी हैं। तीनों की अपनी अलग अलग स्किल हैं, ठीक है, तीनों के पास अच्छी अलग अलग स्किल्स हैं। जब तीनों ही मिलकर एक बिजनेस के अंदर, एक जॉइंट वेंचरशिप के अंदर अपनी स्किल्स को कंट्रीब्यूट करेंगे तो बिजनेस क्या होगा, हाईली प्रॉफिटेबल होगा। होगा कि नहीं होगा। जब तीनों ने अपनी अपनी क्वालिटीज़ को एक वेंचरशिप के अंदर कंट्रीब्यूट किया तो ऐसा करने से जो इफ़ेक्टिव होगा, इफ़ेक्टिव तरीके से और इफ़िशेंटली तरीके से जो वर्क है वो पूरा हो जाएगा और हमारा जो प्रॉफिट है वो भी ज़्यादा आएगा। तो इस पर्पज़ से जॉइंट वेंचर किया जाता है। एंड द सेकेंड वन इज जॉइंट वेंचर आर फॉर्म टू स्प्रेड द रिस्क इन्वॉल्व। जो रिस्क होती है वो भी क्या हो जाती है, तीनों में बढ़ जाएगी। जॉइंट वेंचर के अंदर क्या होता है, प्रॉफिट अगर जितने लोग हैं उतने लोगों में बढ़ता है तो रिस्क भी तो बढ़ेगी ना, बटेगी ना। जितनी भी रिस्क होती है वो भी तीनों में क्या हो जाएगी, इक्वली बढ़ जाएगी। तो इसमें क्या हो जाता है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिस्क हो जाता है, स्प्रेड हो जाती है रिस्क, ठीक है। एंड द थर्ड वन इज वैन द सर्विसेज ऑफ ऑल द को वेंचरर पूल टुगेदर। जब सर्विस, ए की सर्विस है फिनेंस की, बी की मार्केटिंग स्किल्स की और सी अपना मैनेजर की स्किल अच्छी है, जब तीनों ही अपनी स्किल्स को पूल्ड करेंगे तो क्या होगा, जो बिजनेस, जो ही वुड मेक द वेंचर, जो वेंचर होगा वो हाईली प्रॉफिटेबल हो जाएगा। हमारा जो बिजनेस है, जो हमने टेम्परेरी पार्टनरशिप के बेसिस पर जो वेंचर किया था, जॉइंट वेंचर, वो हमारा कैसा हो जाएगा, हाईली प्रॉफिटेबल हो जाएगा। ओके बच्चे, अब देखो हम डिफरेंस पढ़ते हैं जॉइंट वेंचर और पार्टनरशिप में क्या डिफरेंस होता है। सबसे पहले तो देखो जॉइंट वेंचर में कितने भी लोग हैंड्स को ज्वाइन कर सकते हैं, कोई लिमिट नहीं हो सकती, 10, 20, 50 जितने लोग चाहें उतने जॉइंट वेंचर में हैंड्स को ज्वाइन कर सकते हैं, मतलब शामिल हो सकते हैं। बट पार्टनरशिप के अंदर जो मेंबर्स की लिमिट होती है वो फिक्स्ड होती है कि मिनिमम 2 मेंबर होना चाहिए और मैक्सिमम, इन द केस ऑफ ऑर्डिनरी बिजनेस देयर इज 20 मेंबर्स लिमिट होती है और बैंकिंग के केस में 10 मेंबर्स होने चाहिए। बट इन जॉइंट वेंचरशिप नो लिमिट, देयर इज नो लिमिट, many people can join hands and make the पार्टनर ऑफ द जॉइंट वेंचर, वो बन सकते हैं जॉइंट वेंचर का पार्टनर, ठीक है, उसमें कोई लिमिट नहीं होती मेंबर्स की। एंड द एप्लीकेशन ऑफ एक्ट के एप्लीकेशन, देखो इसमें तो जॉइंट वेंचर के लिए कोई एक्ट पास नहीं हुआ अभी तक, बट पार्टनरशिप के लिए आपको पता है पार्टनरशिप एक्ट 1932 है, उसके बेस पर पार्टनरशिप की जाती है, ठीक है बच्चे। अच्छा, अब देखो जो आपने जॉइंट वेंचर कर लिया, अब उसके लिए कुछ अकाउंटिंग ट्रीटमेंट भी होगा कि कितना पैसा लगाया, कितना एक्सपेंसेस हुआ, तभी तो आपको पता चलेगा कि जो आपका जॉइंट वेंचर है प्रॉफिटेबल है या नहीं है।
लॉस तो नहीं हो रहा, जो इफेक्टिव तरीके से काम पूरा हुआ ये नहीं। तो जॉइंट वेंचर के लिए अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होता है, तो उसके लिए 3 मेथड्स होते हैं। द फर्स्ट वन इज रिकॉर्डिंग द ट्रांजेक्शन इन सेपरेट सेट ऑफ बुक, कि जो ट्रांजेक्शन्स हैं उनको एक अलग से बुक में क्या करना, रिकॉर्ड करना, जिसे बोलते हैं जॉइंट बैंक मेथड। सेकेंड वन इज रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करना इन बुक ऑफ वन कोवेंचर। वन कोवेंचर का मतलब है बेटा, कई बार ऐसा होता है कि मान लो ए बी सी, मैंने आपको बोला ए बी सी 3 कोवेंचर है, बट हो सकता है ए एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहा हो और बी और सी हो सिर्फ मनी को कंट्रीब्यूट कर रहे हो। तो जिसमें मतलब कई बार ऐसा होता है कि बी और सी बोलते हैं कि भाई हम तो पैसा ही लगा सकते हैं, बट बाकी जो मैनेज करना है वो ए तुम करो। तो इसमें ए की बुक्स में एंट्री की जाती है, तो ए को बोलेंगे क्या, वन कोवेंचर। तो रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन इन बुक ऑफ वन कोवेंचर। वन कोवेंचर का मतलब क्या होता है, एक्टिव कोवेंचर, जो भी एक्टिव है। रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन इन बुक्स ऑफ ऑल कोवेंचर, सारे ही ए बी सी 3 कोवेंचर है, तीनों की बुक्स में रिकॉर्ड करना। ठीक है, देखो फर्स्ट मेथड है जॉइंट बैंक मेथड। जॉइंट बैंक मेथड क्या होता है, जिसमें ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड किया जाता है एक सेपरेट सेट ऑफ बुक में। In this method, a complete set of double entry books is used for writing up joint venture transaction. इसमें joint venture transactions को करने के लिए डबल एंट्री बुक्स का यूज किया जाता है। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इज सिमिलर टू पार्टनरशिप ट्रांजेक्शन। इसमें जो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होता है वो पार्टनरशिप में जैसे होता है वैसे ही होता है। दिस मेथड इज यूज व्हेन द, इस मेथड का यूज किया जाता है व्हेन द जॉइंट वेंचर अंडरटेकन इज सफिशिएंटली लार्ज, जब उसमें नंबर ऑफ पीपल होते हैं, जब उसमें ट्रांजेक्शन्स बहुत ज़्यादा होती हैं, जब हम किस मेथड का यूज़ करते हैं, जॉइंट बैंक मेथड का यूज़ करते हैं। जॉइंट बैंक मेथड के अंदर जितने भी जॉइंट वेंचर, जितने भी को वेंचरर होते हैं जो अमाउंट को कंट्रीब्यूट करते हैं, इनिशियली सबका लेन देन, सबका लेखा जोखा इसमें किया जाता है। ठीक है, तो जब आपकी जो ट्रांजेक्शन्स है बहुत ज़्यादा है, तब हम जॉइंट बैंक मेथड का यूज़ करते हैं। इन दिस मैथड सेपरेट बैंक अकाउंट इज ओपन फॉर द जॉइंट वेंचर। इस मैथड के अंदर एक सेपरेट बैंक अकाउंट खोला जाता है। ठीक है, द को वेंचर, इसमें देखो कैसे ट्रांजेक्शन होते हैं। द को वेंचर टू अ जॉइंट वेंचर पे देयर शेयर ऑफ इन्वेस्टमेंट, जितना वो क्या करते हैं, अपना हिस्सा लगाते हैं, इन्वेस्ट करते हैं एक वेंचर, जॉइंट वेंचर के अंदर जितना को वेंचर, जॉइंट वेंचर क्या होता है, जितने लोग उसमें शामिल हैं। ठीक है, उसे तो जॉइंट वेंचर कहेंगे। को वेंचर पर्टिकुलर जो बंदा है उसको क्या बोलेंगे, को वेंचर। जो को वेंचर है जितना शेयर इन्वेस्ट करते हैं उनका लेखा जोखा होता है, साथ में जितनी पेमेंट करते हैं, जितना रिसीव करते हैं, सब चीज़ों का लेखा जोखा किस में होता है, जॉइंट बैंक मेथड में होता है। ठीक है, जॉइंट बैंक मेथड के अंदर 3 अकाउंट बनाए जाते हैं। फर्स्ट इज जॉइंट वेंचर अकाउंट, सेकेंड इज को वेंचर अकाउंट एंड थर्ड इज जॉइंट बैंक अकाउंट। जॉइंट बैंक मेथड के अंदर 3 अकाउंट बनाते हैं, जॉइंट वेंचर अकाउंट, को वेंचर अकाउंट, जॉइंट बैंक अकाउंट। जॉइंट वेंचर अकाउंट होता है वो नॉमिनल नेचर का होता है, इसमें एक्सपेंसेस और इनकम को शो किया जाता है। ठीक है, और जो जॉइंट बैंक अकाउंट होता है उसमें हम सारी जितना भी जो हमारे को वेंचरर होते हैं इन्वेस्ट करते हैं, पेमेंट की जाती है, ये सब जॉइंट बैंक अकाउंट में दिखाते हैं। और को वेंचर अकाउंट हमारा पर्सनल नेचर का होता है, जैसे पर्सनल अकाउंट होता है ऐसे ही को वेंचर अकाउंट होता है पर्सनल नेचर का। इसमें जो पर्सनल ट्रांजेक्शन होती है वो को वेंचर में दिखाई जाती है, और जॉइंट वेंचर के अंदर जितने भी जॉइंट वेंचर से रिलेटेड एक्सपेंसेस होते हैं, इनकम होते हैं, वो जॉइंट वेंचर में दिखाए जाते हैं। और जॉइंट बैंक में जितना भी को वेंचर है, तो सारे को वेंचर जितने भी जो सारे को वेंचर हैं मिलकर जॉइंटली कंट्रीब्यूट करते हैं, इनिशियली कंट्रीब्यूट करते हैं, जितनी पेमेंट करते हैं कैश के थ्रू, जितनी रिसीव करते हैं, ये सब जॉइंट बैंक में दिखाई जाती हैं। 1 बाय 1 इनके बारे में स्टडी करेंगे। सबसे पहले जॉइंट वेंचर क्या होता है। देखो जॉइंट वेंचर अकाउंट है नॉमिनल नेचर का होता है। नॉमिनल अकाउंट के बारे में आपने सुना होगा कि नॉमिनल अकाउंट में हम डेबिट साइड एक्सपेंसेस को शो करते हैं, लॉसेस को शो करते हैं, एंड क्रेडिट साइड अपनी इनकम को, गेन को शो करते हैं। तो नॉमिनल नेचर का होता है ये, जैसे हम ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं, जस्ट लाइक उसी की तरह होता है जॉइंट वेंचर अकाउंट। ठीक है, आपको मैं एक बार फॉर्मेट दिखा देती हूँ। देखो जॉइंट वेंचर अकाउंट, इसमें क्या होता है, जो भी एक्सपेंसेस हैं, जो भी जॉइंट वेंचर के टाइम जो भी एक्सपेंसेस हुए हैं उनको डेबिट कर देंगे, जो भी इनकम हुई है उसको क्रेडिट कर देंगे। दोनों के बाद अगर प्रॉफिट होता है तो उसे डेबिट कर देंगे, लॉस होता है तो उसे क्रेडिट कर देंगे। उसके बाद जॉइंट बैंक अकाउंट। जॉइंट बैंक अकाउंट में क्या होता है, जितने भी को वेंचरर होते हैं, जितना भी अमाउंट है कंट्रीब्यूट करते हैं,
जितना भी अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं, जितना भी शेयर इन्वेस्ट करते हैं, वो सब जॉइंट बैंक अकाउंट में की जाता है। उनके जो ट्रांजेक्शन है वो जॉइंट बैंक अकाउंट में किए जाता है। साथ ही साथ सारी कैश और बैंक रिलेटेड ट्रांजेक्शन होती हैं जो जॉइंट वेंचर में, वो भी जॉइंट बैंक अकाउंट में दिखाई जाती हैं। दोबारा एक बार मैं बताती हूँ, जितने भी को वेंचरर हैं अमाउंट को कंट्रीब्यूट करते हैं, सब जॉइंट बैंक अकाउंट में दिखाई जाती हैं। इसके साथ साथ जितनी भी कैश और बैंक ट्रांजेक्शन होती हैं जॉइंट वेंचर में, वो भी हमारी जॉइंट बैंक अकाउंट में दिखाई जाती हैं। देखो कैसे, एक फॉर्मेट से बताती हूँ। जॉइंट बैंक अकाउंट है, या पर्टिकुलर्स या अमाउंट, या पर्टिकुलर्स या अमाउंट। इनिशियल कंट्रीब्यूशन, जितने भी कोवेंचर ने कंट्रीब्यूट करा है सारा अमाउंट हम यहाँ दिखा देंगे। उसके बाद हमारी सेल है उसको हम यहाँ दिखा देंगे। उसके बाद मटेरियल, जितना मटेरियल खरीदा, अगर कैश में खरीदा है तो उसको यहाँ दिखा देंगे। जितनी भी वेजेस पेड करी है वो यहाँ दिखा देंगे। जितनी भी ड्राइंग करी है, जॉइंट वेंचर से पैसा निकाला गया है, उसको यहाँ दिखा देंगे। ठीक है बेटा। उसके बाद होता है हमारा कोवेंचर अकाउंट। मैंने आपको बोला है कोवेंचर है, पर्टिकुलर बंदे का अकाउंट बनता है, तो ये पर्सनल नेचर का होता है। इसमें रिप्रेजेंट द अमाउंट ड्यू बाय और ड्यू टू हुम, इसमें वो अमाउंट दिखाता है जो कोवेंचर को पे करना होता है जॉइंट वेंचर में, या फिर कोवेंचर को देना होता है। कोवेंचर को मिलेगा या जो कोवेंचर को पे करना होगा, दोनों ही अमाउंट इसमें दिखाए जाते हैं। ठीक है। इसमें जो क्रेडिट साइड होती है उसमें अमाउंट दिखाया जाता है क्रेडिटेड विद द अमाउंट ऑफ कंट्रीब्यूशन मेड बाय हिम टू द जॉइंट फंड एंड हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट। इसमें क्रेडिट साइड वो अमाउंट दिखाया जाता है जो उसने जॉइंट वेंचर में कंट्रीब्यूट किया था और उसके प्रॉफिट का हिस्सा। दो चीज़ दिखाई जाती हैं। क्रेडिट साइड दिखाया जाता है जितना उसने कंट्रीब्यूट किया, उसका हिस्सा जितना उसने इन्वेस्ट किया है, और साथ ही साथ उसके प्रॉफिट का हिस्सा भी दिखाया जाता है। इसके साथ और जो डेबिट होता है उसमें दिखाया जाएगा जो भी लॉस आया हो उसके हिस्से में, और जो भी अनसोल्ड स्टॉक है, जो स्टॉक अभी बिका नहीं है, वो अगर जो को वेंचरर ले जाता है अपने पास तो उसे भी डेबिट करके दिखाएंगे। ठीक है बच्चे। अब इसकी कुछ जनरल एंट्रीज हैं, उनके बारे में स्टडी करेंगे। देखो जनरल एंट्रीज हैं, कुछ नहीं है, डरना नहीं है, रटना नहीं है। मैं आपको दोबारा बोल रही हूँ कि जनरल एंट्रीज को समझना, मैं आपको समझाती चलूँगी, बिल्कुल भी रटने की कोशिश ना करना। अगर आप रटोगे तो फंसोगे, तो इसलिए समझ से जाना। और कहीं भी नहीं आए समझ में तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछो। बच्चे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछोगे तभी तो आपका थोड़ा सा हौसला बढ़ेगा और मुझे भी लगेगा कि मेरे बच्चे पढ़ रहे हैं मेरे साथ। ठीक है। तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। देखो अमाउंट कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय को वेंचरर डिपॉजिटेड इनटू बैंक। मैंने भी आपको बोला था जो भी अमाउंट, जो भी शेयर, इन्वेस्टमेंट, जितना भी कंट्रीब्यूट किया जाता है हमारे को वेंचरर के द्वारा, जितना भी ओवरऑल, उसको हम जॉइंट बैंक में दिखाते हैं। तो अब जब अमाउंट कंट्रीब्यूट किया गया है तो वो किस में होगा? जॉइंट बैंक में। तो जॉइंट बैंक में क्या हो जाएगा? डेबिट। तो जॉइंट बैंक अकाउंट डेबिट टू डिफरेंट को वेंचर अकाउंट, जॉइंट बैंक अकाउंट डेबिट टू डिफरेंट को वेंचर अकाउंट। फिर फॉर परचेज ऑफ गुड्स ऑन कैश। अब गुड्स को खरीदा हमने कैश में, अब गुड्स को हमने कैश में खरीदा तो हमारे लिए खर्चा है, खर्चा है तो उसको जॉइंट वेंचर को क्या करते हैं? डेबिट करते हैं। तो जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट टू जॉइंट बैंक अकाउंट, इसमें क्या करेंगे? जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट टू जॉइंट बैंक अकाउंट। उसके बाद मान लो हमने क्रेडिट पे खरीदा। अब क्रेडिट पे खरीदा तो आपका बैंक से तो कोई मतलब है ही नहीं। जब आपने क्रेडिट पे खरीदा है तो अभी तो आपका बैंक गया नहीं, तो क्या बोलेंगे? देखो जॉइंट वेंचर में तो आपका एक्सपेंस हुआ है, तो जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट टू सप्लायर्स पर्सनल अकाउंट। ठीक है बच्चे। फिर उसके बाद है फॉर गुड सप्लाइड बाय अ को वेंचरर फ्रॉम हिज ओन स्टॉक। उनके अपने ही स्टॉक्स में से गुड को सप्लाई किया गया है। हर को वेंचर ने अपने ही स्टॉक्स में से गुड्स को सप्लाई किया। अब देखो जब वो सप्लाई करेंगे तो को वेंचर में से तो गुड्स चली जाएंगी, तो को वेंचर क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा। को वेंचर के पास तो आनी नहीं, और जॉइंट वेंचर में क्या हो जाएगा? डेबिट। तो जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट टू पर्टिकुलर को वेंचर अकाउंट, क्योंकि को वेंचर के पास से तो क्या हो गया? गुड्स चले गए, और जॉइंट वेंचर में आ गए तो जॉइंट वेंचर डेबिट हो गया और को वेंचर क्रेडिट हो गया। फॉर एक्सपेंसेस इनकर्ड ऑन अकाउंट ऑफ जॉइंट वेंचर। अब एक्सपेंसेस किए जा रहे हैं, मैंने बोला था जब एक्सपेंसेस किए जाते हैं तो जॉइंट वेंचर डेबिट होता है। तो देखो बैंक के थ्रू किए जा रहे हैं तो जॉइंट वेंचर तो हमारा डेबिट होना ही है, और बैंक के थ्रू किए जा रहे हैं तो बैंक क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा। अगर को वेंचरर के द्वारा किए जाने हैं तो बैंक का तो कोई लेना देना है नहीं, जॉइंट वेंचर इसमें भी डेबिट रहेगा। पर इसमें जब हमारा बैंक के द्वारा किए जाते तो बैंक क्रेडिट हो रहा था, जब को वेंचर के द्वारा किए जा रहे तो को वेंचर क्रेडिट हो गया। उसके बाद है फॉर गुड्स सोल्ड ऑन अकाउंट ऑफ जॉइंट वेंचर। अब गुड्स बेची गई, अब गुड्स बेची गई, अब बेची गई है तो पैसा आया होगा, पैसा आएगा तो किस में दिखाओगे? मैंने बोला था कोई भी कैश ट्रांजेक्शन होगी तो वो आपकी जॉइंट बैंक में दिखाई जाएगी। तो अगर मान लो आपने नगद
नगद बेचा है तो आपकी पैसा आया कैश पेमेंट किस में दिखाओगे, जॉइंट बैंक में। तो जॉइंट बैंक अकाउंट डेबिट टू जॉइंट वेंचर अकाउंट, ठीक है। अगर उसके बाद आपने फॉर सेल प्रोसीड्स टेकन बाय कोवेंचर, जो सेल की थी वो कोवेंचर ने खरीदी। अब कोवेंचर ने खरीद ली तो कोवेंचर के पास क्या आ गई, गुड्स आ गई। तो पर्टिकुलर कोवेंचर अकाउंट डेबिट टू जॉइंट वेंचर अकाउंट, जब जो मैं कोवेंचर के गुड्स को खरीद लिया तो कोवेंचर क्या हो गया, डेबिट हो गया, और जॉइंट वेंचर क्या हो गया, क्रेडिट हो गया। फॉर गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट, अब क्रेडिट बेसिस में खरीद लिया तो जॉइंट बैंक का तो कोई मतलब ही नहीं है, जॉइंट बैंक का तो कोई मतलब ही नहीं है। तो डेटर्स अकाउंट डेबिट टू जॉइंट वेंचर अकाउंट, जब गुड्स को आपने बेचा तो अभी डेटर्स देंगे ना, अभी पेमेंट हुई नहीं है, क्रेडिट बेस पे है, तो डेटर अकाउंट डेबिट टू जॉइंट वेंचर अकाउंट। फॉर अनसोल्ड गुड्स टेकन बाय को वेंचरर, अब जो गुड्स है कुछ बिक गई और कुछ अभी अनसोल्ड है, उनको को वेंचरर ले जा रहे हैं। अब जब को वेंचरर ले जा रहे हैं तो को वेंचरर के पर्सनल अकाउंट में क्या होता है, व्हाट कम्स इन डेबिट, व्हाट कम्स इन क्रेडिट, व्हाट गोज आउट। तो को वेंचरर के पास आ रही है, क्या आ रही है, गुड्स आ रही है, तो को वेंचरर क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। तो पर्टिकुलर को वेंचरर अकाउंट डेबिट टू जॉइंट वेंचर अकाउंट। उसके बाद है प्रॉफिट एंड लॉस की एंट्री। अब प्रॉफिट होता है तो मैंने आपको बताया था, प्रॉफिट होता है तो जॉइंट वेंचर क्या होता है, डेबिट होता है, और लॉस होता है तो जॉइंट वेंचर क्रेडिट होता है। तो प्रॉफिट के केस में क्या बोलोगे, जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट टू ईच को वेंचर अकाउंट, और लॉस के केस में क्या बोलोगे, को वेंचर अकाउंट डेबिट टू जॉइंट वेंचर। ध्यान रखना, प्रॉफिट के केस में मैंने आपको बोला था जॉइंट वेंचर में एक्सपेंसेस डेबिट आते हैं, इनकम क्रेडिट आते हैं, प्रॉफिट डेबिट आता है और लॉस क्रेडिट आता है। अब आपको प्रॉफिट हुआ तो जॉइंट वेंचर डेबिट हुआ, और लॉस हुआ तो जॉइंट वेंचर क्रेडिट हुआ। उसके बाद है फॉर सेटलमेंट ऑफ फाइनल पेमेंट ड्यू टू और फ्रॉम को वेंचर। अब फाइनल पेमेंट करनी है, कई बार तो क्या हो जाती है, को वेंचर को मिल जाती है, और कई बार क्या हो जाती है, को वेंचर को अपनी तरफ से भुगतान करना पड़ता है। तो देखो उसके लिए क्या होगी, फॉर पेमेंट ऑफ द अमाउंट ड्यू टू को वेंचर। अब को वेंचर क्या करेंगे, को वेंचर को मिल रही है तो क्या होएगा, पर्टिकुलर को वेंचर अकाउंट डेबिट टू जॉइंट बैंक अकाउंट। को वेंचरर को जब मिल रही है तो को वेंचरर डेबिट हो जाएगा, और को वेंचरर को पेमेंट करनी है तो को वेंचरर क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा, ठीक है। तो इस अब फॉर रिसीव, रिसीविंग के केस में क्या होएगा, जॉइंट बैंक अकाउंट, बैंक में आ रही है पेमेंट तो जॉइंट बैंक अकाउंट डेबिट टू पर्टिकुलर को वेंचर अकाउंट। अगर पर्टिकुलर को वेंचर अकाउंट का पेमेंट करना है तो पर्टिकुलर को वेंचर अकाउंट डेबिट टू जॉइंट बैंक अकाउंट, और अगर रिसीविंग हो रही है तो जॉइंट बैंक अकाउंट डेबिट टू पर्टिकुलर को वेंचर अकाउंट, ठीक है। अब इसके बाद आपको मैंने पहला मेथड तो बताया था जॉइंट बैंक मेथड, सेकंड मेथड आपको क्या बताया था, को वेंचर। तो को वेंचर में कैसे करोगे, देखो सेकंड मेथड, रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन इन वन को वेंचर ओनली, एक को वेंचर कौन सा को वेंचर, जो एक्टिव है, जो सारा जॉइंट वेंचर को संभाल रहा है, तो उसकी बुक्स में कैसे एंट्री होगी। दिस मेथड इज यूज व्हेन मोस्ट ऑफ द बाइंग एंड सेलिंग ऑन अकाउंट ऑफ जॉइंट वेंचर इज मैनेज्ड बाय वन। एक ही को वेंचर के द्वारा बाइंग और सेलिंग एक्टिविटीज की जाती हैं जब इस तरीके के मेथड को यूज किया जाता है। तो इसमें देखो, जब को वेंचरर है तो उसमें दो अकाउंट्स को मेंटेन किया जाएगा, एक तो जॉइंट वेंचर अकाउंट बनेगा और एक को वेंचर अकाउंट बनेगा। जब को वेंचरर आप सेकंड मेथड को यूज़ करोगे, जिसमें को वेंचरर मेथड को यूज़ करोगे तो उसमें दो अकाउंट्स बनाए जाएंगे। को वेंचरर मेथड को जब यूज़ किया जाएगा जिसमें बाइंग और सेलिंग एक्टिविटीज़ है वो एक को वेंचरर के द्वारा की जाएगी, और जब एक को वेंचरर उन बाइंग एंड सेलिंग एक्टिविटीज़ को करेगा तो वो दो अकाउंट मेंटेन करेगा, जॉइंट वेंचर अकाउंट और को वेंचर अकाउंट। जॉइंट वेंचर में वही एक्सपेंसेस और इनकम को दिखाएंगे, और को वेंचर में को वेंचर से रिलेटेड ट्रांजेक्शन होंगी। तो देखो इसकी नो एंट्रीज हैं, ठीक है। जनरल एंट्रीज फॉर अमाउंट ऑफ कैपिटल कंट्रीब्यूटेड बाय अदर को वेंचर। अब जो दूसरे को वेंचर हैं उन्होंने अमाउंट क्या किया है, इन्वेस्ट किया है, तो क्या एंट्री होगी, कैश और बैंक अकाउंट डेबिट। इसमें जॉइंट बैंक अकाउंट नहीं आएगा, अलग अलग को वेंचर के नाम से आएगा। तो कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू को वेंचर अकाउंट, पहले कैपिटल कंट्रीब्यूशन की एंट्री है। फिर गुड्स परचेज करिए फॉर जॉइंट वेंचर। तो जब गुड्स परचेज करें तो मैंने कहा कि जॉइंट वेंचर क्या होता है, डेबिट होता है, तो जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक अकाउंट। उसके बाद है फॉर गुड्स कॉन्ट्रीब्यूटेड फ्रॉम आउन स्टॉक। अब अपने ही को वेंचर ने अपने ही स्टॉक से गुड्स को कॉन्ट्रीब्यूट किया है, तो क्या होगा, जब गुड्स चली जाएंगी को वेंचर तो क्या हो जाएंगे, क्रेडिट हो जाएंगे, और गुड्स क्या हो जाएगी, जॉइंट वेंचर क्या हो जाएगा, डेबिट। तो क्या बोलोगे, जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट, ठीक है। उसके बाद है गुड्स टेकन इनटू जॉइंट वेंचर फ्रॉम अदर। अब गुड्स को ले जाया गया दूसरों के द्वारा, तो जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट, जॉइंट वेंचर जहाँ तो गुड्स को लाया जा रहा था
को वेंचरर के द्वारा, और यहाँ दूसरों के द्वारा लाया जा रहा है तो क्या बोलोगे, ज्वाइंट वेंचर अकाउंट डेबिट टू अदर को वेंचरर। जो दूसरे को वेंचरर हैं जिन्होंने केवल मनी को इन्वेस्ट किया था तो वो क्या हो जाएंगे, क्रेडिट हो जाएंगे। फॉर एक्सपेंसेस पेड ऑन ज्वाइंट वेंचर, अब एक्सपेंसेस पेड किए जाते हैं तो एक्सपेंसेस होता है तो ज्वाइंट वेंचर क्या होता है, डेबिट होता है, और कैश क्या हो जाएगा, क्रेडिट। तो ज्वाइंट वेंचर अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक अकाउंट। उसके बाद फॉर गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट, अब कैश में अगर गुड्स सोल्ड करोगे तो क्या होगा, पैसा आएगा तो कैश क्या होगा, डेबिट। तो कैश अकाउंट डेबिट टू ज्वाइंट वेंचर अकाउंट। सबसे पहले क्या आएगा, कैश अकाउंट डेबिट टू ज्वाइंट वेंचर अकाउंट। और गुड्स को देखो कैश पे करोगे तो कैश अकाउंट डेबिट टू ज्वाइंट वेंचर अकाउंट, और क्रेडिट पे करोगे अभी पैसा नहीं मिला तो डेटर अकाउंट डेबिट टू ज्वाइंट वेंचर अकाउंट। ठीक है, उसके बाद है फॉर कमीशन ड्यू ऑन ज्वाइंट वेंचर। अब कुछ कमीशन है जो कि ड्यू है तो ड्यू की एंट्री क्या बनाओगे, ज्वाइंट वेंचर अकाउंट डेबिट टू कमीशन अकाउंट। ज्वाइंट वेंचर में आएगा तो ज्वाइंट वेंचर अकाउंट डेबिट टू कमीशन अकाउंट। ठीक है, फिर उसके बाद है डिवीजन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक अमंग्स्ट को वेंचर। अब कुछ स्टॉक बच जाता है जो कि को वेंचरर है वो लेके जाते हैं। अब जब लेके जाएंगे तो को वेंचरर के पास आएगा तो वो क्या होंगे, डेबिट होंगे, ज्वाइंट वेंचर क्या हो जाएगा, क्रेडिट। तो क्या बोलोगे, फॉर रिमेनिंग स्टॉक टेकन ओवर बाय वर्किंग को वेंचरर, वो को वेंचरर, एक को वेंचरर जो कि एक्टिव था उस को वेंचरर के द्वारा स्टॉक को ले जाया जा रहा है, तो ले जाया जा रहा है तो को वेंचरर वो वाला क्या होगा, डेबिट होगा। तो परचेज अकाउंट डेबिट, तो क्या बोलोगे, परचेज अकाउंट डेबिट। उसके में को वेंचरर से एंट्री नहीं होगी, उसके में परचेज से होगी, उसका नाम उसकी बुक्स में लिखा नहीं जाएगा। आपको भी पता होगा जिसके नाम से अकाउंट बनाते हैं उसका नाम उसकी बुक्स में लिखा नहीं जाता। तो ये एक्टिव को वेंचरर है तो इसका नाम ना लिख के क्या बोलेंगे, परचेज अकाउंट डेबिट टू ज्वाइंट वेंचर अकाउंट। अगर यही स्टॉक एक्टिव को वेंचरर ना ले जाकर अदर को वेंचरर ले जाते तो उनका नाम हम लिख देते कि को वेंचर अकाउंट डेबिट टू ज्वाइंट वेंचर अकाउंट। बट ये एक्टिव को वेंचरर लेके जा रहा है, वर्किंग को वेंचरर लेके जा रहा है तो उसकी बुक्स में उसका नाम ना लिख के हम क्या बोलेंगे, परचेज अकाउंट डेबिट टू ज्वाइंट वेंचर अकाउंट। अगर दूसरे को वेंचरर ले जा रहे हैं तो उनका नाम लिख देंगे तो बोलेंगे अदर को वेंचर अकाउंट डेबिट टू ज्वाइंट वेंचर अकाउंट। बेटा समझ में आ रहा है, ये हम जो एक्टिव को वेंचरर है उसकी बुक में जो काम कर रहा है उसकी बुक में एंट्री कर रहे हैं तो उसका नाम तो लिखेंगे नहीं, तो क्या बोलेंगे, परचेज अकाउंट डेबिट टू ज्वाइंट वेंचर अकाउंट। बट जब दूसरे को वेंचरर लेके जा रहे हैं तो क्या बोलेंगे, अदर को वेंचर अकाउंट डेबिट टू ज्वाइंट वेंचर अकाउंट। फॉर ट्रांसफर ऑफ प्रॉफिट ऑन ज्वाइंट वेंचर, मैंने बोला था कि जब प्रॉफिट होता है तो ज्वाइंट वेंचर क्या होता है, डेबिट होता है। तो क्या लिखोगे, ज्वाइंट वेंचर अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट टू अदर को वेंचर अकाउंट। ठीक है, और जब लॉस होएगा तो ज्वाइंट वेंचर क्रेडिट होगा तो उसकी एंट्री क्या बनेगी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट अदर को वेंचर अकाउंट डेबिट टू ज्वाइंट वेंचर अकाउंट। ध्यान रखना इस केस में ज्वाइंट वेंचर प्रॉफिट में डेबिट और लॉस में ज्वाइंट वेंचर क्रेडिट हो जाता है। ठीक है, फॉर अमाउंट पेड टू अदर को वेंचर, अब अमाउंट है को वेंचर को पे करना है तो को वेंचर के पास तो अमाउंट आ रहा है तो अदर को वेंचर अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक अकाउंट। अदर को वेंचर के पास पैसा आ गया और कैश हमारा चला गया तो कैश क्या हो गया, क्रेडिट हो गया, है ना। और को वेंचर क्या हो गया, कैश क्या है, रियल अकाउंट है तो रियल अकाउंट में जब पैसा जा रहा है तो क्या होगा, क्रेडिट हो गया, और को वेंचर के पास आ रहा है तो वो क्या हो गया, डेबिट हो गया। ये थी आपकी को वेंचर अकाउंट। जब हम सेकंड मेथड को यूज़ करेंगे जिसमें एक को वेंचर है जो एक्टिव है और बाकी सब क्या है, पैसिव है, ओनली वो अमाउंट कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं, तो दो अकाउंट मेंटेन करने पड़ते हैं, एक जॉइंट वेंचर अकाउंट, एक को वेंचर अकाउंट, उसके अंदर हम नो एंट्रीज पास आउट करते हैं। आई थिंक आपको ये एंट्रीज समझ में आ गई होगी, और वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन ऑन टाइम आपको मिल सके। एग्ज़ाम बहुत पास है और मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई होगा जो आपको पूरा ही कंप्लीट मटेरियल फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करवाएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।